नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट अमर और आज का हमारा टॉपिक है उग्रवादी गुटों की चुनौती। मणिपुर में उग्रवादी गतिविधियों ने फिर से सिर उठा लिया है। पिछले हफ्ते एक बड़े उग्रवादी हमले में असम राइफल्स के सैन्य अधिकारी और उनका परिवार शहीद हो गए। मणिपुर में हुए इस हमले ने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती पैदा कर दी है। इससे पहले 2015 में राज्य के चंदेल जिले में नागा आतंकियों ने एक बड़ा हमला किया था, जिसमें 18 सैनिक शहीद हो गए थे। अरुणाचल प्रदेश सीमा पर चीन से तनाव के बीच म्यांमार सीमा पर स्थित मणिपुर में यह उग्रवादी हमला एक खतरनाक संकेत है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि हमला किस उग्रवादी गुट ने किया। वैसे हमले की जिम्मेदारी नागा पीपुल्स फ्रंट और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ले ली है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब पूर्वोत्तर के राज्यों को पूर्वी एशिया के देशों के साथ जोड़ने की योजना बनाकर इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले कई दशकों से पूर्वोत्तर के राज्यों में सक्रिय उग्रवादी संगठन भारत के लिए चुनौती रहे हैं। सरकारी तंत्र में भारी भ्रष्टाचार और मादक पदार्थों के बढ़ते कारोबार ने आतंकी संगठनों की जमीन को और मजबूत किया है। यह एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से पूर्वोत्तर के राज्य लंबे समय से अलगाववादी गुटों की हिंसा झेल रहे हैं। आज भी उग्रवादी संगठनों का ताना बाना कमजोर नहीं पड़ा है। हालांकि इसके और भी कारण हैं। पूर्वोत्तर में मौजूद कई जनजातियों के बीच आपसी तनाव और विवाद केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बड़ी चुनौती रही है कि जनजातियां आपसी हितों को लेकर टकराती रही हैं। मणिपुर की दो जनजातियां नागा और कुकी का आपसी संघर्ष दशकों से है, इसलिए उग्रवादी गुटों के बीच भी हितों का टकराव कायम है। इन उग्रवादी गुटों के अपने अपने एजेंडे हैं। मादक पदार्थों का कारोबार इन टकराव को और बढ़ाता है। विदेशी ताकतों से मिलने वाली आर्थिक मदद इन्हें शांति वार्ता के मेज पर आने से रोकती है। मणिपुर में हाल में हुए एक हमले का आयाम यह भी है कि चीन पूर्वोत्तर में उग्रवादी गुटों को हवा देने की रणनीति पर चल रहा है। इसके लिए वह पूर्वोत्तर के आतंकी संगठनों का इस्तेमाल चीन कर रहा है। यह तो कोई छिपी बात नहीं है कि सीमा विवाद को लेकर चीन भारत पर दबाव बनाने के मकसद से पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय उग्रवादी संगठनों की मदद लंबे समय से करता रहा है। वह पूर्वोत्तर के उग्रवादी गुटों को पैसे और हथियार मुहैया कराने को लेकर प्रशिक्षण भी देता रहा है। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में सक्रिय अलगाववादी गुट लंबे समय से चीन के संपर्क में हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों की सीमा चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से मिलती है। चीन 60 के दशक से ही पूर्वोत्तर में सक्रिय अलगाववादी गुटों को हवा देता रहा है। पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन लंबे समय से दावेदारी कर रहा है, इसलिए इस इलाके में भारत पर दबाव बनाए रखने के लिए चीन दशकों से पूर्वोत्तर के आतंकी गुटों की मदद लेता और देता रहा है। इतना ही नहीं, चीन इसके लिए म्यांमार की धरती का भी इस्तेमाल किया। दरअसल चीन तो भारत के लिए पूर्वोत्तर में अस्थायी समस्या है। मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हमला कराने में चीन की भूमिका पर इसलिए चर्चा भी हो रही है क्योंकि यह हमला तब हुआ जब लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर दोनों तरफ के सैन्य बलों के बीच भारी तनाव बना हुआ है। पूर्वोत्तर में सक्रिय नागा और मिजो आतंकी गुटों के सदस्यों को चीन, युआन प्रांत और तिब्बत में प्रशिक्षण देने की खबरें भी आ चुकी हैं। भारत में चीन ने एक रणनीति के तहत पूर्वोत्तर में सक्रिय अलगाववादी गुटों के प्रशिक्षण केंद्रों को म्यांमार में स्थानांतरित करवा दिया। हालांकि उग्रवादी गुटों को लेकर म्यांमार की नीति अस्थायी नहीं रही है। भारत के दबाव में म्यांमार ने कई बार इन उग्रवादियों पर अपनी सीमा में कार्यवाही भी की है। इसके बावजूद म्यांमार में नागा और मिजो आतंकी गुट मौजूद हैं। दरअसल म्यांमार में लंबे समय तक सैन्य शासन रहा है और जो आज भी है, उसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा है। म्यांमार का सैन्य प्रतिष्ठान चीन के इशारे पर इन आतंकी गुटों की मदद भी करता है, तो भारत के
दबाव में दिखावे के तौर पर इनके खिलाफ कदम भी उठाता दिखता है। गौरतलब है कि 2025 में भारतीय सैन्य बलों ने म्यांमार की सीमा में मौजूद उग्रवादी संगठनों के ठिकानों पर कार्यवाही की थी। ये ठिकाने सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के थे। इस कार्यवाही में कई नागा उग्रवादी मारे गए थे। इस सैन्य कार्यवाही में भारत को म्यांमार सेना ने सहयोग दिया था, लेकिन 2015 म्यांमार के लिए भी महत्वपूर्ण था। यहाँ लोकतंत्र मजबूत हो चुका था। उसी साल नवंबर में म्यांमार में चुनाव हुए। 2010 के बाद लोकतांत्रिक गुटों का दबाव म्यांमार की सेना पर खासा बढ़ गया। पूर्वोत्तर के राज्यों को म्यांमार, बांग्लादेश और पूर्वी एशिया के साथ जोड़ने की कवायद तेज होने लगी थी। इसका सीधा असर पूर्वोत्तर के राज्यों में सक्रिय उग्रवादी संगठनों पर भी पड़ा। 2019 में भारत और म्यांमार के सैन्य बलों ने अपने अपने इलाकों में कामतपुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग, द यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया था। पर इसी साल म्यांमार में सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया तथा पलट करने वाले सैन्य शासक चीन के नज़दीकी थे। भारत के लिए इस वक्त चिंता की बड़ी बात यह है कि म्यांमार की 1640 किलोमीटर लंबी सीमा पूर्वोत्तर के राज्यों से लगती है। म्यांमार के सैन्य शासक चीन के दबाव में पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठनों को मदद दे सकते हैं। इसलिए पूर्वोत्तर के राज्यों को लेकर भारत को ठोस नीति बनानी होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादी संगठनों से लंबे समय से हो रही बातचीत के सुखद परिणाम देखने को नहीं मिले हैं। नागा विद्रोही गुट भारत सरकार से बातचीत करते रहे, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। भारत की एक और चिंता स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल को लेकर है और जो मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा हुआ है। वह क्षेत्र है जो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड को आपस में जोड़ता है। इस रास्ते तमाम नशीले पदार्थ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आते हैं। एक वक्त इसी स्वर्ण त्रिभुज के रास्ते चीन में भी नशे का कारोबार पनपा हुआ था, लेकिन चीन ने कार्यवाही कर हालात काबू में कर लिए। संयुक्त राष्ट्र ने भी अपने रिपोर्ट में कहा है कि इस स्वर्ण त्रिभुज के रास्ते भारत में नशीली दवाओं की तस्करी बढ़ी है। इनके निशाने पर पूर्वोत्तर के राज्य हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मादक पदार्थों की तस्करी में पूर्वोत्तर के उग्रवादी गुट भी शामिल हैं और इनकी आमदनी का यह बड़ा जरिया है। इसलिए उग्रवादी गुटों से मुकाबले के लिए बहुस्तरीय प्रयास करने होंगे। पूर्वोत्तर के विकास की गति तेज करनी होगी। रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे ताकि नौजवान उग्रवादी गुटों के प्रभाव में न आए। धर्म और जाति के नाम पर बटे समाज को एकजुट रखना होगा। इस समय पूर्वोत्तर के कुछ राज्य धार्मिक तनाव के केंद्र भी बने हुए हैं। अगर इन स्थितियों पर काबू नहीं पाया गया तो बाहरी ताकतें निश्चित तौर पर इसका लाभ उठाएंगी। धन्यवाद।